में सर्जिकल स्ट्राइक के पुख्ता सबूत। चश्मदीदों के मुताबिक एलओसी के पार सुनी थी तेज धमाकों की आवाज। ट्रकों से हटाए जा रहे थे आतंकियों के शव। एक अखबार के हवाले से आई खबर। चश्मदीदों ने बताया लगातार फायरिंग की आ रही थी आवाज। जिहादियों के ठिकानों को किया बर्बाद। चश्मदीदों ने ठिकानों का भी किया जिक्र। मेकशिफ्ट बिल्डिंग भी तबाह। चश्मदीदों के बयान के पाक का झूठ बेनकाब। पाकिस्तान करता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान। लगातार कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। साजियान सेक्टर में बड़ा नुकसान। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से दुकानों में लगी आग। 23 दुकानें जलकर खाक। 36 घंटे में 6 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। नकोट और नौशेरा में भारी हथियारों से फायरिंग। रजौरी सेक्टर के गांव में गए थे फसल काटने के लिए लोग, लेकिन पाकिस्तान की तरफ गोलीबारी शुरू होने पर काम छोड़कर छिप गए। अखनूर के पलनवाला में भी सीज फायर का हुआ था उल्लंघन। सरहद पार से बरसती रही गोलियां। एलओसी से महज 300 मीटर दूर छने दीवानों गांव में रुक रुक कर होती रही गोलीबारी। जान बचाने के लिए बंकरों का आसरा। भारत पाक सीमा और एलओसी पर सेना और सुरक्षा बलों की जबरदस्त चौकसी। नदी के रास्ते पर घुसपैठ पर खास नजरें। चेनाब, रावी और बंस्तर नदियों पर हाईटेक सर्विलांस की मदद से रखी जा रही है नजर। स्पीड बोट पर 6 से 8 बीएसएफ के जवान नदियों में लगाते हैं गश्त। ब्रसेल्स में आज विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर और पाकिस्तान के विदेश सलाहकार सरताज अजीज की मुलाकात। तनाव कम करने पर हो सकती है बात। इमरान खान आज संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार करेगी उनकी पार्टी। इस्लामाबाद में अपने आवास पर बुलाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नवाज शरीफ ने दोहराया कश्मीर का राग। बैठक में टॉप सैनिक नेतृत्व के साथ सभी प्रमुख मंत्री मौजूद। अपने ही घर में गिरे नवाज शरीफ। पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अयोग्य करार ठहराने की मांग को लेकर लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान की नापाक हरकत। पंजाब बॉर्डर से सटे टिम्बी गांव में गिरे गुब्बारे पर लिखी थी धमकी। उरी हमले में 4 जैश आतंकियों से बरामद 46 सामानों की लिस्ट तैयार। हथियार के साथ दवाइयां और खाने का सामान लेकर आए थे आतंकी। लखनऊ में सेना के ऊपर दिए गए विवादित बयान को बाद में फिल्म स्टार ओमपुरी के खिलाफ वकीलों की प्रदर्शन। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। नितिन यादव की शहादत पर ओमपुरी के बेतुके बयान पर आगरा में भी प्रदर्शन। मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत। सैनिकों पर दिए अपने विवादित बयान पर अभिनेता ओमपुरी ने मांगी माफी। इस बयान के लिए ओमपुरी के खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत हुई दर्ज। पाकिस्तान के चंगुल में फंसे जवान चंदू चौहान के परिवार ने कहा चंदू की घर वापसी तक नहीं होगा नानी का अस्थि विसर्जन। गुरदासपुर के पास बीएसएफ के खासा पोस्ट के करीब रावी नदी से पाकिस्तानी बोट बरामद। सीमा पर अलर्ट जारी है। 6 अक्टूबर को जैसलमेर में सुरक्षा के हालात पर बैठक करेंगे गृह मंत्री। सीमा से लगे राज्यों के सीएम लेंगे हिस्सा। पीओके में सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल पर बीकानेर में एबीवीपी कार्यकर्ता ने फेंकी स्याही। पुलिस ने हिरासत में लिया। टूरिज्म से जुड़े निवेशकों के कार्यक्रम में जोरदार बवाल। बुरहान वानी और अफजल गुरु को लेकर कपिल मिश्रा ने महबूबा मुफ्ती से दागे सवाल। बुरहान और अफजल को आतंकी मानती हैं या नहीं। मुजफ्फरनगर में सर्जिकल स्ट्राइक पर लगा पोस्टर सुर्खियों में। फिल्म सौदागर के डायलॉग के साथ पीएम और सेना को बधाई। आज यूपी बीजेपी कोर कमेटी की सुबह 10 बजे बैठक। चुनाव के लिए 4 परिवर्तन यात्राओं पर फैसला। यूपी प्रदेश बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर के निवास पर होगी बैठक। सर्जिकल स्ट्राइक का चुनावी फायदा लेने की रणनीति पर भी चर्चा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुरैना दौरे पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। गाड़ी से नहीं उतरने को लेकर नाराजगी। कावेरी जल विवाद को लेकर नहीं थमा है बवाल। त्रिची में किसानों का विरोध प्रदर्शन। नोएडा में जीएसटी बिल के खिलाफ सेल्स टैक्स अधिकारियों की बैठक। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ उठाई आवाज। औरंगाबाद में प्रदर्शन के लिए जा रहे शिक्षकों की पुलिस से भिड़ंत। भागदौड़ में दिल का दौरा पड़ने से पुलिस कर्मचारी की मौत। औरंगाबाद में कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने आए थे सीएम देवेंद्र फडणवीस। नॉन ग्रांट टीचर्स सीएम को सौंपना चाहते थे ज्ञापन। महाराष्ट्र के कल्याण में एसीबी की कार्रवाई। रिश्वत लेते पकड़े गए बीजेपी कॉर्पोरेटर। ठाणे में फर्जी कॉल सेंटर्स का पर्दाफाश। 700 से ज्यादा लोग लिए गए हिरासत में। बीमा बेचने के नाम पर ठगी। पुणे के खड़गवासला गांव में उपराष्ट्रपति के दौरे में साफ सफाई का जुगाड़। कूड़े के ढेर पर डाला गया हरा कपड़ा। अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की एलएनजेपी अस्पताल में मौत। समय पर इलाज नहीं मिलने से गई जान।
दिल्ली के शारदा में रेलवे लाइन पर ट्रेन और ऑटो की टक्कर, 4 लोग घायल। दिल्ली के जाफराबाद में दुकानों पर बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी से बदमाशों की पहचान की कोशिश। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा व्यापारी के कैशियर से दिन दहाड़े 65 लाख की लूट, पैसे बचाने के लिए 10 मिनट तक बदमाशों से जूझता रहा कैशियर। पूर्वी दिल्ली में मां की लापरवाही ने ली 11 महीने के मासूम की जान, बच्चे को नहाने के बाद कपड़ा लाने गई तो बाल्टी में डूब गया बेटा। गाजियाबाद में चल रहा है ऑपरेशन सतर्क अभियान, 107 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा के दादरी जीटी रोड पर टाटा 407 में लगी आग, गाड़ी में भरा था केमिकल। फरीदाबाद में सीएनजी भरवाने को लेकर 2 पक्षों में झड़प, मैनेजर के कमरे में घुसकर की मारपीट। गुड़गांव में स्पा के बहाने सेक्स रैकेट का धंधा, छापेमारी कर 15 युवतियों सहित 25 लोग गिरफ्तार। गुड़गांव में मंचलों के खिलाफ रोमियो फ्री ड्राइव विवादों में गिरफ्तार शख्स ने कुछ लोगों को पैसे लेकर छोड़ने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा के आर्यन होटल में इंजीनियरिंग के छात्र के साथ रैगिंग के आरोप में ऋतुराज, सत्यम और एंड्रूज गिरफ्तार, 7 आरोपी अभी फरार। यूपी के उन्नाव में कंटेनर ने नगरपालिका चेयरमैन के बेटे को रौंदा, युवक की मौके पर मौत, विरोध में सड़क जाम। रामपुर में बस हादसे में एक महिला की मौत पर हंगामा गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। रामपुर में घर में घुसकर महिला के साथ गैंग रेप, 4 आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बांदा में आशा बहुओं ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, 2 घंटे तक झांसी इलाहाबाद रूट को किया जाम। मध्य प्रदेश के मुरैना में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभा से वापस आ रहे पुलिस के डीएसपी का वाहन पलटा, डीएसपी सहित 5 लोग घायल। 200 से ज्यादा हार्डकोर अपराधियों को जमानत पर छुड़वाने वाले गैंग का खुलासा, 7 पकड़े गए। बिहार के हाजीपुर में महज 3,000 के लिए दोस्तों ने चाकू मारकर की हत्या, अगवा करने के बाद मांगी थी 20 लाख की फिरौती। हैदराबाद की 15 महिलाएं सऊदी अरब में फंसी, परिवार ने सरकार से वापसी के लिए लगाई गुहार। कर्नाटक के गुलबर्गा में 3 मोबाइल चोर पुलिस की गिरफ्त में, 60 लाख रुपए के 500 मोबाइल जब्त। सीकर में सरपंच की तरफ से ब्लॉक विकास अधिकारी को कार का गिफ्ट, सरकारी योजनाओं में सक्रिय सहयोग पर धन्यवाद। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों ने बाहर निकलना मुश्किल हुआ। सूरत में लगातार बारिश से त्योहारों का रंग फीका, कई पंडाल पानी में डूबे। सूरत जिले के एरा गांव में पहुंची अभिनेत्री राधिका आप्टे, मोबाइल पर तस्वीर लेने की होड़। बिहार के रोहतास में नवरात्र के मौके पर मां तारा चंडी धाम में भारी भीड़, इस मौके पर लगता है बड़ा मेला। सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए एलजी को मीटिंग बुलाने का दिया आदेश, बैठक में केजरीवाल, तीनों एमसीडी कमिश्नर होंगे शामिल। जयललिता की तबीयत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, पीआईएल का एक शख्स ने तबीयत की जानकारी मांगी। फिल्म 31 अक्टूबर की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, 84 दंगों पर बनी फिल्म 21 अक्टूबर को होने वाली है रिलीज। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा के मौके पर सुरक्षा की खास चौकसी, पंडालों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। जलपाईगुड़ी के बंगाल वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में नए मेहमान, 5 घड़ियालों को लाया गया। दिल्ली कैंट में निकली भगवान श्री राम जी की भव्य बारात, बैंड बाजा घोड़ों पर सजे धजे बाराती शामिल। दिल्ली में पाकिस्तान के पुतलों की बड़ी मांग, उरी में हुए आतंकी हमले का असर। दिल्ली के लवकुश रामलीला में भी भारत पाक तनाव का असर, जलाया जाएगा पाकिस्तान का पुतला। बारिश के बीच राजकोट में डांडिया के आयोजकों की नई तरकीब, रेन डांसिंग का किया आयोजन। हैदराबाद में तेलंगाना राज्य बीजेपी की महिला इकाई ने मनाया बातुकम्मा नवरात्र की तरह 9 दिन का उत्सव। केंट ने लॉन्च किया एयर प्यूरिफायर, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी ने लोगों के सामने रखा नया प्रोडक्ट। दिल्ली के ताज होटल में था कार्यक्रम, नए प्रोडक्ट्स के एड में हेमा मालिनी का डबल रोल। अभी 11 साल से कितना आगे बढ़ते गया है, इससे मालूम पड़ता है कि कितनी ज़रूरत है वाटर प्यूरिफायर की। कर्ज नीति की समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, 6.5% से घटकर 6.25% हुआ रेपो रेट। रेपो रेट में कटौती के बाद कम हो सकती है होम लोन की ब्याज दर, 30 लाख के लोन पर ग्राहकों की ईएमआई में हो सकती है 500 रुपए की कमी। विश्व बैंक के अनुमान पर आरबीआई ने लगाई मुहर, 7.6% रहेगी इस साल देश की विकास दर। त्योहारों में स्पाइस जेट ने लॉन्च की 888 रुपए में हवाई सफर की पेशकश, 4 से 7 अक्टूबर तक टिकट बुक कराने में नवंबर से अप्रैल 2017 के दौरान मिलेगी छूट। हुंडई इंडिया ने वापस ली करीब 7,500 इयॉन कारें, क्लच और बैटरी केबल में शिकायत के बाद कंपनी ने लिया फैसला। बीसीसीआई की न्यूजीलैंड सीरीज रद्द करने की धमकी पर जस्टिस लोढ़ा की सफाई, कहा सीज नहीं किए गए हैं क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट।
बीसीसीआई के खाते सीज करने वाले बयान को लोढ़ा कमेटी ने कहा, सिर्फ 2 भुगतानों पर रोक के दिए निर्देश। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टेस्ट की तैयारी, पहले दिन स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों को मिलेगा गिफ्ट। आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे शारजाह में पाकिस्तान कर चुका है सीरीज पर कब्जा। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर का एल्बम रिलीज, रविंद्रनाथ टैगोर के 6 मशहूर गीत शामिल। चीन के सिचुआन शहर में कार हादसा, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। क्यूबा के हैती में पहुंचा मैथ्यू तूफान, 1 की मौत, तटीय शहरों में बाढ़। न्यू जर्सी में गैस धमाके से 2 घरों में आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। एलोपा के 30 किलोमीटर दूर एक शहर पर हवाई हमला, धुएं में घिर गया पूरा इलाका। गूगल ने अब तक के सबसे बेहतरीन कैमरे वाले स्मार्टफोन के दावे के साथ पिक्सल और पिक्सल एक्सेल स्मार्टफोन को किया लॉन्च, 13 अक्टूबर से बुकिंग। लेट्स टॉक अबाउट रेप मुहिम के तहत फरहान अख्तर ने अपनी 16 साल की बेटी को लिखी चिट्ठी, लड़कियों को अपने हक का कराया एहसास। चेतन भगत की किताब वन इंडियन गर्ल पढ़कर कंगना रनौत की छलक उठी आंखें, किताब के कुछ हिस्से जिंदगी से मिलते जुलते। एफिल टावर से लॉन्च होगा बेफिक्रे का ट्रेलर, 10 अक्टूबर के लिए तय है कार्यक्रम। वोटिंग के दौरान हादसे में लिंडसे लोहान की उंगली का एक हिस्सा खराब, फिलहाल चल रहा है इलाज। गर्ल ऑन द ट्रेन का ट्रेलर देखकर परेशान हुई ब्रिटिश एक्टर एमिली की बेटी, नशे की लत वाली महिला की भूमिका में है एमिली।